जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स में। फर्राटा फिजिक्स में आज हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने चल रहे हैं। चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का एग्जाम्पल नंबर 2.5। ठीक है, तो चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। कौन सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं? एग्जाम्पल नंबर 2.5। ठीक है, चलिए, आर यू रेडी? स्क्रीन पर क्वेश्चन मैंने आपके लगा दिया है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। मैं पढ़ रहा हूँ। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर 0,0 and 9 centimeter 0,0 respectively. How much work is required to separate the two charges initially away from each other? तीसरा है, suppose that the same system of charge is now placed in an external electric field E is equal to A ब्रैकेट में 1/r square dot A is equal to 9 into 10⁵ न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। What would the electrostatic energy of the configuration be? देखिए, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें दी गई हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। इसमें दो चीज़ें दी गई हैं। एक चार्ज जो है कहाँ पे रखा गया है? -9,0,0 पर कितना? 7 माइक्रोकूलम। और दूसरा चार्ज रखा गया है 9,0,0 पर कितना रखा गया है? 2 माइक्रोकूलम, निगेटिव माइक्रोकूलम। तो हमको बताना है कि टोटल इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो अब देखते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू 9 और +9 कितना हुआ? 18। तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी U = कितना होता है? फार्मूला 1/4πε0 Q1 × Q2/R। ठीक है, तो U = 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ और Q1 की वैल्यू कितना है? ये वाला चार्ज ले लेंगे 7 × 10⁻⁻6 और Q2 के प्लेस पे -2 × 10⁻⁻6 R के प्लेस पे हम लोग 9 + 9 18 सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में लिखने के लिए -2 कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे 9 × 2 = 18 और 18 नीचे है, तो 8 पहले इसको साथ लिखेंगे 9 × 7 × 2/18। अब 10 की पावर को लिखेंगे 9 और -6 कितना हुआ? 12 × 10⁻12 अपॉन नीचे कितना है? 10⁻²। तो -2 से -12 में देखो चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? -10 और 9 - 10 कितना हुआ? -1। तो इसलिए ये आ जाएगा -9 × 7 × 2/18 × 10। तो देखो 9 × 2 = 18, तो ये दोनों कट गया, कितना आया? -7/10। इसको लिख सकते हैं -0.7 जूल। तो टोटल इन दोनों को जब रखा गया है आपस में, तो टोटल कितना वर्क डन किया गया है? -7 जूल। तो इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है वो कितनी है बताइए? -7.7 जूल। इतना वर्क किया गया है। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब इन दोनों चार्ज, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो इनको हमको अलग भी तो करना है। तो इनको अलग करने के लिए कितना वर्क हमको करना पड़ेगा? तो सपोज करते हैं टोटल वर्क डन कितना होता है? वर्क डन पार्ट बी अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पार्ट बी, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन = चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल वर्क डन = W = चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल कितना है? जब इनको अलग कर देंगे तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी गैप कितना हो जाएगा? 0 का। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल 0 है, इनिशियल कितना था? -0.7 जूल। तो माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए 0.7 जूल आपका आ जाएगा।
तो इन दोनों को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.7 जूल एनर्जी देना पड़ेगा, तो ये आपस में अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप इनको 0.7 जूल इन पे वर्क करेंगे इनको दूर करने के लिए, ये आपस में अलग हो जाएंगे, फिर इन पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा। ओके, अब हम लोग पार्ट 3 को देखेंगे। पार्ट 3 इज सेइंग दैट सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू A इंटू 1/r², व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन बी। देखिए, अब जब हम लोग इस सिस्टम को एक ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू A/r² है, तो अब इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड E इजकल टू A/r² होगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, A/r। सपोज करते हैं ये चार्ज एक ऐसी जगह पे रखा गया है जहाँ पे एक कोई चार्ज Q है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये है A/r² और पोटेंशियल कितना है, A/r। और ये दोनों चार्जेस कहाँ पे रखे गए हैं, 0.7 माइक्रो कूलाम -9,0,0 पर रखा गया है, और ये कहाँ पे रखा गया है, 9,0,0 पर, और -2 माइक्रो कूलाम। तो सपोज करते हैं इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का नाम है P, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी UP पर ये वाला चार्ज 7 माइक्रो कूलाम इंटू इसके कारण पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे, A/r, तो A/r हो जाएगा, और इसके कारण यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका नाम Q रख लीजिए, तो UQ पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, -2 माइक्रो कूलाम इंटू A/r। ओके, और इन दोनों के कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना आया है, 0.7, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इजकल टू हो जाएगा UP प्लस UQ प्लस U कंबाइंड। ओके, UP की जगह हम लोग ये वाला लिखेंगे पूरा, कितना है 7 माइक्रो, 7 इंटू 10⁻⁻6। A की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 9 इंटू 10⁻5 अपॉन ये कितना हो जाएगा R के प्लेस पे हम लोग लिखने वाले हैं ये जो डिस्टेंस है कितना, 9 इंटू 10⁻⁻2, और उसके बाद प्लस Q की जगह हम लोग -2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 9 इंटू 10⁻5 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻2, और प्लस ये कितना है U कंबाइंड -0.7। ओके, U इजकल टू यहाँ से देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट, यहाँ भी 9 से 9 कैंसिल आउट, तो उस कितना बचेगा 7 इंटू -6 प्लस 5 कितना हुआ -1, और नीचे -2 है तो कितना आ जाएगा 7/10⁻⁻1 -2 अपॉन यहाँ से भी कितना -6 और प्लस 5 कितना हुआ -1 अपॉन 10⁻⁻1 और -0.7। तो इसको हम लोग जब ऊपर 10 को लेके जाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 7 जा 70 माइनस ये कितना हो जाएगा 20 -0.7। 70 में से 20 गया 50 -0.7, 50 में से 0.7 गया तो कितना आया 4.3, 43 पॉइंट, ये 50 में से आपका 0.7 चला जाएगा तो 49.3 आ जाएगा, तो U इजकल टू कितना आ गया 49.3 जूल। दिस इज ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। थैंक यू।